नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल अवेयरनेस पॉइंट। आज हम आप सभी को आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन द्वितीय अपील के बारे में बताएंगे। आरटीआई अधिनियम की द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग अथवा केंद्र सूचना आयोग में लगाई जाती है। केंद्र सूचना अधिकारी से संबंधित द्वितीय अपील केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना अधिकारी से संबंधित अपील राज्य सूचना आयोग को भेजी जाती है। द्वितीय अपील प्रथम अपील का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात 90 दिनों के अंदर लगाई जा सकती है। द्वितीय अपील लगाने से पहले द्वितीय अपील की आधार जानना बहुत आवश्यक है। द्वितीय अपील लगाने का मुख्य आधार यह है कि प्रथम अपील के निर्णय असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील की जा सकती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय अपील के प्रार्थना पत्र के बारे में। द्वितीय अपील का प्रार्थना पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है और तीनों प्रतियां राज्य सूचना आयोग अथवा केंद्र सूचना आयोग को भेजी जाती हैं। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अधीन दूसरी अपील। उसके पश्चात लिखा जाएगा सेवा में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 7/7 ए आरटीआई भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग के बारे में लिख रहे हैं। केंद्र सूचना आयोग के बारे में लिखने पर यहाँ पर केंद्र सूचना आयोग लिख दिया जाएगा और अन्य किसी राज्य के सूचना आयोग के बारे में उस राज्य के सूचना आयोग का नाम और उसका पता लिखा जाएगा। इसके बाद लिखा जाएगा का पॉइंट अपीलकर्ता से संपर्क हेतु आवश्यक विवरण। यहाँ पर अपीलकर्ता का नाम जैसे कि दिया हुआ है, अपीलकर्ता का नाम लिख दिया जाएगा, डाक का पता, सेल फोन नंबर और ईमेल का पता। यहाँ पर प्रार्थना पत्र भेजने वाला अपना संपूर्ण पता मोबाइल नंबर के सहित लिख देगा। अपील का विवरण। यहाँ पर हम अपील का विवरण देंगे। इसका पॉइंट नंबर 1 है उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण। यहाँ पर जिस राज्य लोक सूचना अधिकारी या केंद्र सूचना अधिकारी को हम आरटीआई के लिए आवेदन किए होते हैं उसका नाम दिया जाएगा यदि नाम उपलब्ध हो, नहीं तो पदनाम दे दिया जाएगा और पदनाम के साथ में राज्य सूचना अधिकारी या केंद्र सूचना अधिकारी लिख दिया जाएगा। उसके बाद पता। यहाँ पर जो पता दिया गया है वहाँ विभाग का पता लिखा जाएगा जहाँ पर वो राज्य सूचना अधिकारी या केंद्र सूचना अधिकारी बैठता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आएगा यदि अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील की गई हो तो प्रथम अपीली अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है। नाम। यहाँ पर प्रथम अपीली अधिकारी का नाम लिखा जाएगा यदि नाम पता हो। उसके बाद पदनाम लिखा जाएगा और पता वह पता है जहाँ पर प्रथम अपीली अधिकारी बैठता है। पॉइंट नंबर 3 अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीली प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील का विवरण। यहाँ पर अपील का विवरण दिया जाएगा जैसे कि अपील की दिनांक। यहाँ पर स्पीड पोस्ट से प्रथम अपीली अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक का विवरण दिया जाएगा। क्या अपील पर कोई आदेश पारित किया गया है? यदि आदेश पारित किया गया होगा तो हाँ लिखा जाएगा, कि नहीं पारित किया गया होगा तो नहीं लिखा जाएगा। अपील पर आदेश पारित की दिनांक। यहाँ पर अपील पे जो आदेश पारित हुआ है उसकी दिनांक लिखी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक। यहाँ पर जो हम आरटीआई का आवेदन राज्य या केंद्र सूचना अधिकारी को देते हैं उसकी दिनांक लिखी जाएगी। यहाँ पर वो दिनांक लिखी जाएगी जो स्पीड पोस्ट से जन सूचना अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक है। पॉइंट नंबर 5 क्या अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर राज्य लोक सूचना अधिकारी केंद्र सूचना अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया है?
यदि कोई आदेश पारित किया है तो हाँ लिखा जाएगा, यदि नहीं पारित किया है तो नहीं लिखा जाएगा। अपील के आधार, यहाँ पर अपील के आधार लिखे जाएंगे। अपील के आधार में लिखा जाएगा कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी को 30 दिनों के अंदर अपील पर आदेश पारित करने का नियम है, लेकिन प्रथम अपीली अधिकारी ने आवेदन प्राप्त होने के जितने दिन होंगे 30 दिनों से ज़्यादा ही होंगे, 30 दिनों से ज़्यादा जो दिन होंगे उनकी संख्या लिख दी जाएगी। के बाद भी दिनांक, यहाँ दिनांक लिखी तक आवेदक को कोई आदेश पारित नहीं किया है और इस संबंध में कोई भी पत्राचार अपीलकर्ता के साथ नहीं किया है। अगर उसने कोई आदेश पारित किया है और हम उससे असंतुष्ट हैं तो हम उसका विवरण देंगे कि प्रथम सूचना अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया, लेकिन आदेश जो है समुचित नहीं था, अतः हम द्वितीय अपील कर रहे हैं। प्रार्थना या मांगा गया अनुतोष, जन सूचना अधिकारी को बिंदुवार सूचना उपलब्ध करने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। दूसरा, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई समय सीमा के अंदर अपील की सुनवाई न करने के लिए अपीली अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपीली अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें। तीसरा, प्रथम अपील में किए गए अनुरोधों का समुचित उत्तर देने के लिए जन सूचना अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें। सभी पॉइंट लिख दिए जाएंगे जो जो हमको जरूरत है। पॉइंट नंबर 8, कोई अन्य सूचना जो अपीलकर्ता सुसंगत समझता है। यहाँ पर कोई वह सूचना जो आप जन सूचना आयोग को देना चाहते हैं उसका उल्लेख कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9, उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हो और जिन पर वह निर्भर है। यहाँ पर सभी दस्तावेजों की सूची दी जाएगी। अगर हम कोई भी दस्तावेज कम कर देंगे तो जन सूचना आयोग हमारा प्रार्थना पत्र वापस भेज देता है। इसमें दस्तावेजों की सूची है कि अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत किए गए अनुरोध की प्रत। दूसरा दस्तावेज है राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रत। तीसरा, धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष फाइल की गई अपील की प्रत। चौथा, धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपीली प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की छाया प्रत। पांचवा, जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीली अधिकारी को भेजे गए पत्र के स्पीड पोस्ट की छाया प्रत। स्पीड पोस्ट हम करते हैं तो उसकी छाया प्रत जरूर रख लेंगे। अगर छाया प्रत नहीं रखेंगे तो हम प्रूफ नहीं दे पाएंगे कि हमने जो है प्रार्थना पत्र भेजा है या नहीं भेजा है। सत्यापन में यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, फिर पुत्र, श्री, अपने पिताजी का नाम लिखें, निवासी, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, तहसील, जिला, राज्य। एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने उपयुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रस्तुत उपयुक्त आवेदन के संबंध में कोई अन्य शिकायत फाइल नहीं की है या कोई अन्य प्रथम अपीली अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की है, और जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है शिकायत में उपलब्ध कराए गए ब्यौरे सत्य एवं सही है और मैंने कोई सारवान तथ्य छुपाया नहीं है। स्थान, दिनांक, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर। एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूं कि जो ये आयोग को प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा वो 3 प्रतियों में होगा। तीनों प्रतियों को ही जन सूचना आयोग को भेज दिया जाएगा। इस प्रार्थना पत्र का PDF फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।